प्यारे छात्रों, यह वीडियो तुम लोगों के छात्रवृत्ति संबंधित जिज्ञासाओं एवं समस्याओं के समाधान हेतु बनाया गया है। देखा जा रहा है कि तुम लोग छात्रवृत्ति के फॉर्म को लेकर काफ़ी चिंतित हो, काफ़ी परेशान हो। बार बार सर लोगों के पास, मेरे पास भी अपना अपना प्रिंट आउट भेज रहे हो चेक करने के लिए। सर चेक कर दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन इससे संबंधित मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जिससे कि तुम लोग स्वयं अपना चेक कर सकते हो, देख सकते हो। बहुत ज़्यादा घबराने या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें ज़्यादातर सूचनाएं ऐसी तुमको भरनी हैं जिनके बारे में तुम्हें खुद मालूम है अच्छे से और जिन्हें तुम्हें ही चेक करना है। कक्षा अध्यापक या टीचर लोगों द्वारा चेक करने किए जाने वाले बिंदु जो हैं वो काफ़ी कम हैं। तो अब जैसे एक कक्षा 12B1 का छात्र ने मुझे अपना फॉर्म भेजा है, तो मैं कक्षा 12B1 के फॉर्म को देखते हुए तुम लोगों को बता रहा हूँ और आसानी से इसको देखो और समझ लो। अब जैसे इस फॉर्म को देखोगे तो शुरुआती जितने भी कॉलम हैं वो सब तुम्हारे पर्सनल रिलेटेड है, व्यक्तिगत तुम्हारे। जैसे कि कक्षा का नाम, किस कक्षा में पढ़ते हो, अवधि क्या है, रजिस्ट्रेशन कराओगे तो रजिस्ट्रेशन संख्या ऑलरेडी जनरेट होती है। फिर तुम्हारा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, वर्ग, जाति, जन्मतिथि, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, यानी यहाँ तक जो है तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत तुमको अपनी जानकारी भरनी है, जिसको कि तुम बहुत अच्छे से जानते हो और आराम से इसको चेक भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देने वाला, जो 16 नंबर का जो कॉलम है, ये जो 16 नंबर के कॉलम में जिसमें कि जाति प्रमाण पत्र क्रमांक हमें भरना है, तो यहाँ पर जो तुमने जाति प्रमाण पत्र अपना बनवाया है उस पर एक सीरियल नंबर क्रमांक होगा, उसका क्रमांक यहाँ भर दोगे। यहाँ पर इस छात्र के कॉलम में नहीं भरा हुआ है क्योंकि सामान्य वर्ग का है तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम लोग अपने जाति प्रमाण पत्र अगर है तो उसका क्रमांक भर दोगे। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पूछ रहा है कि जारी करने की तिथि, तो जो प्रमाण पत्र तुम लोगों को मिला होगा उस पर एक तिथि भी पड़ी होगी, वो तिथि यहाँ डाल दोगे। उसके बाद देखोगे तो 19 नंबर में है कि छात्र छात्रा के परिवार की सभी स्रोतों से आय, तो जो आय प्रमाण पत्र पर जितनी आय लिखी है उसको भर दोगे। इसके बाद है आय प्रमाण पत्र 20 नंबर पर है आय प्रमाण पत्र क्रमांक, इसको भी सही सही भर लोगे, अपने से चेक करके भर सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे पास ही, तुम इसको देख सकते हो। इसको जारी करने की तिथि क्या है, इसको भी तुम अपना प्रमाण पत्र देख कर भर दो। तो ये ऐसी चीज़ें जिनको कि तुम्हें खुद चेक कर लेना है, खुद मिला लेना है। इसके बाद आ गया कि हाई स्कूल किस बोर्ड से पास हो, तो अगर यूपी बोर्ड से पास हो तो यूपी बोर्ड यहाँ लिखो, या सीबीएसई हो सीबीएसई लिखो। किस वर्ष में तुमने पास किया है, क्या तुम्हारा रोल नंबर था। अब ये 26 नंबर जो कॉलम है कि संस्था का नाम जहाँ से हाई स्कूल उत्तीर्ण की हो, तो यहाँ पर तुम लोग उस स्कूल का नाम लिख दोगे जहाँ से हाई स्कूल पास हो। अगर आदर्श से पास हो तो आदर्श से सिटी स्कूल हो गया या कोई स्कूल हो गया, वो तुम लोग स्कूल यहाँ पर भर दोगे। फिर इसमें उसी तरह सामान्य सूचनाएं हैं कि कितना तुम नंबर हाई स्कूल में पाए थे, कितना पूर्णांक था, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे मार्कशीट पर सूचना है, उससे देखकर भर लो। अब उसके बाद अगर आते हैं तो अब आता है 29 नंबर में एक कॉलम है कि पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि। अब वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, तो इसमें छात्र ने गलत भरा हुआ है, तुम लोग यहाँ पर 15 जुलाई 2020 अपना डाल दो। अगर जुलाई में प्रवेश लियो तो 15 जुलाई 2020 डाल दो। उसके बाद 30 नंबर में बोर्ड में पंजीयन क्रमांक, ये क्रमांक तुम लोगों को कक्षा 11 में ही संबंधित कक्षा अध्यापक द्वारा दिया जा चुका है। अगर पिछले साल भी तुम लोगों ने रजिस्ट्रेट अगर छात्रवृत्ति का फॉर्म, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा तो उसमें ये दर्ज होगा। इसमें सही सही देखकर जो नंबर नोट की हो, मार्कशीट पर भी लिखा होगा, जो कक्षा 11 की मिली है उससे देखकर अपना पंजीकरण संख्या भर दो। उसके बाद देखोगे तो फिर बैंक का नाम भरना है, तो जहाँ पर खाता तुम्हारा है उस बैंक का नाम भरो, उसके ब्रांच का नाम भरो।
ठीक है, जनपद है, बैंक खाता का नंबर। अब 34 नंबर पर अब सबसे ध्यान देने वाली कई पॉइंट हैं। अब जैसे है कि 34 नंबर पर है कि बैंक खाता संख्या। अब इसको अपने पासबुक से बहुत ध्यानपूर्वक मिला लो कि इसमें कोई डिजिट गड़बड़ तो नहीं है। इसी तरह 35 नंबर पर है उसका IFS कोड। तो जो भी तुम्हें मिला होगा पासबुक, उस पर उस बैंक का IFS कोड भी होगा। इसको भी ध्यान से मिला लो कि सही से लिखा हुआ है कि नहीं। अगर बैंक अकाउंट नंबर या IFS कोड गड़बड़ होगा तो छात्रवृत्ति फिर खाते में नहीं आ पाती है। अब वो पॉइंट जो कि कक्षा अध्यापकों के लिए जो कि तुमको नहीं मालूम है, क्योंकि अभी तक तो जितनी भी चीज़ें थी वो तुम्हारी जानकारी वाली चीज़ें थी। अब ये 38 नंबर में कॉलम में है कि अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। इसमें क्या भरोगे? तो इसमें तुम लोग भरोगे 1061 1061 रुपया इसमें तुम लोग भरोगे। ये तुम्हारी साल भर की पूरी फीस है। तो ये सबका एक समान होना चाहिए। अगर फीस कम और ज़्यादा भरोगे तो फॉर्म वो स्कूल स्तर से ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान दोगे कि इसमें कक्षा 12 के छात्र 1061 रुपया भरेंगे। अब इसके बाद देखोगे 39 में विकलांगता है। तो अगर कोई बच्चा विकलांग है, कक्षा 12 B1 में तो खैर कोई विकलांग छात्र है नहीं, तो इसको छोड़ देना है तुम लोगों को। और अगर कोई छात्र विकलांग में आता है तो वो वहाँ पर अपनी भरेगा कि कौन सा विकलांग है, किस प्रकार का, कितना अब 41 नंबर कॉलम देखोगे तो इसमें जो है आया हुआ है कि पिछले वर्ष अगर तुम्हें कुछ मिला है पैसा, तो अगर 2 मद में कर मिलता है। अगर पिछले वर्ष में अगर छात्रवृत्ति पाए हो तो कितना पाए हो ये भी तुम जानते हो, उसको यहाँ पर भर दोगे। 41 क और 41 ख में भर दोगे। 42 नंबर में पूछ रहा है कि पिछले साल किस कक्षा में थे। तो इस साल तुम 12 में हो तो निश्चित रूप से पिछले साल 11 में थे, यहाँ पर 11 भर दो। पिछले साल का परीक्षाफल क्या रहा? पास हो गए हो, इसलिए यहाँ पर पास भर दोगे 42 नंबर में। अब पूर्णांक पूछ रहा है तो मार्कशीट अपना देखो, मार्कशीट पर खुद लिखा हुआ है पूर्णांक तुम्हारा मिलकर पूरा 1000 का पूर्णांक है। अब जितना भी नंबर तुम पाए हो अपनी मार्कशीट से देखो और अपना नंबर वहाँ पर भर लो। उसका प्रतिशत तो आराम से निकाल लोगे। और फिर 42 के 6वें में अंतिम में है यहाँ पर शिक्षण संस्था का नाम, तो फिर से यहाँ पर गवर्नमेंट सिटी इंटर कॉलेज लिख दोगे। तो ये पूरा प्रक्रिया था अपना फॉर्म देखने का, चेक करने का। तो इसमें कक्षा अध्यापक के लिए, टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर सूचनाएं तुमको खुद अपने से देखनी है, क्योंकि वो सब सूचना तुम्हारे पास है। चाहे वह तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर है, चाहे FS कोड है, जाति प्रमाण पत्र संख्या है, आय प्रमाण पत्र संख्या है, कक्षा में 11 में कितने नंबर पाए हुए हो, ये सब कुछ तुम्हारा है। हाई स्कूल में क्या रोल नंबर था, हाई स्कूल में कितना नंबर पाए थे, कितना छात्रवृत्ति पाए हो, सब कुछ तुम्हारे पास है। बस एक चीज़ जो तुमको जानना था वो यही था, 38 नंबर कॉलम में वो जो फीस थी जिसमें कि तुम भर दोगे 1061 रुपया। तो अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर अपना फॉर्म खुद से ही चेक कर लोगे तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।